क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं और जब कांग्रेस की पार्टी थी तो इतना कुछ नहीं था डेवलपमेंट। जी, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी ने काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था वन रैंक वन पेंशन का। मतलब जो एक जवान रहता है तो वो मरने के लिए जाता है वॉर में, लेकिन उसकी जो पेंशन थी, जैसे जो पुराने रिटायर्ड आ रहे थे और जो अभी रिटायर्ड आ रहे हैं, तो उनकी पेंशन में बहुत डिफरेंस था। तो मोदी जी ने इसको इक्वल करने के लिए वन रैंक वन पेंशन लाए थे। आप क्या सोच के करेंगी, क्या किस तरह के काम देखती हैं बीजेपी के जिसकी वजह से आप करेंगी, या फिर मोदी के चेहरे पे? नहीं, काम भी हो रहा है इसीलिए बीजेपी। हाँ जी, पहले तो मतलब डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं। और जैसे राम मंदिर पहले नहीं बना था, अब बन गया है, तो इस वजह से। तो भाई राम मंदिर का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद सरकार का कि जिन्होंने इस पक्ष में सोचा। और ये बहुत ही मतलब एक ऐसा कानून है जिसमें उनकी क्रेडिबिलिटी तय होगी। लाइक अगर एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि जंगल राज है कि कोई भी किसी के साथ रह लेगा और बाद में कोई भी उसको एक्सेप्टेंस वाला पार्ट नहीं रह जाता, तो न्याय एक अच्छा मिलेगा। उत्तराखंड तक की चुनावी यात्रा आप पहुंची है कोटद्वार के IHMS कॉलेज में, और आइए यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो आखिरकार किससे वोट करने वाले हैं, बीजेपी को करेंगे या फिर कांग्रेस को वोट करेंगे या फिर किसी को नहीं करेंगे। आइए उनसे जानते हैं उनकी मन की बात क्या कुछ है। तो आइए यहाँ से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। आप बताइए, उत्तराखंड में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, पूरे देश में होने वाले, 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी, तो आपने सोचा है कि भाई किससे वोट करना है, बीजेपी को करना है या कांग्रेस को? बीजेपी को करना है। क्यों करना है बीजेपी को? क्योंकि अभी तक जितना कुछ मतलब बीजेपी ने सब कुछ अच्छा मतलब अच्छा किया है। हाँ जी। क्या अच्छा किया है? आजकल सिलेंडर भी उन्होंने कम करवा दिए। अच्छा। रेट। अच्छा। और तो कुछ नहीं। भैया सिलेंडर के दाम कम हो गए। अच्छा, आप बताइए, आप किससे वोट करेंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? बीजेपी को। आप क्यों करेंगे बीजेपी को? मैम, जैसे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की है, भले हम सारे पॉइंट पॉजिटिव नहीं बोल सकते, बट बहुत चीज़ें अच्छी की है। जैसे एजुकेशन सबके लिए कर दिया है काफ़ी, जैसे बच्चे गरीब जगह हैं तो उनके लिए एजुकेशन फ्री में भी है, और वुमेन के लिए जितनी भी। मतलब आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी को यहाँ से जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे? हाँ जी। ठीक है, आप किससे करना चाहेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को, और क्यों? जी, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी ने काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था वन रैंक वन पेंशन का। मतलब जो एक जवान रहता है तो वो मरने के लिए जाता है वॉर में, लेकिन उसकी जो पेंशन थी, जैसे जो पुराने रिटायर्ड आ रहे थे और जो अभी रिटायर्ड आ रहे हैं, तो उनकी पेंशन में बहुत डिफरेंस था। तो मोदी जी ने इसको इक्वल करने के लिए वन रैंक वन पेंशन लाए थे, और भी काफ़ी सारी उन्होंने करे हैं। मतलब उनको आप वोट करेंगे, कैंडिडेट कोई भी चलेगा? हाँ, कैंडिडेट कोई भी चलेगा, लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप मोदी के चेहरे पे वोट करने वाली हैं, जैसे राहुल गांधी के चेहरे पे या मोदी के चेहरे पे, किससे वोट करेंगी? मोदी जी के इस पे ही, मतलब बीजेपी को ही वोट करेंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं ऐसे जिनको बोल सकते हैं। उन्होंने गरीबों के लिए भी बहुत कुछ करा हुआ है, और मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए पेंशन भी कर रखी है, और मतलब बुढ़ों के लिए काम किया। हाँ, बुढ़े लोगों के लिए भी मतलब उन्होंने हाँ, पेंशन भी। और अच्छा, आपसे जानते हैं, आप बताइए, यहाँ पे चुनाव होने वाले 19 तारीख को वोटिंग होगी, तो कुछ माइंडसेट है भाई किसे आप वोट करने जा रही हैं? बीजेपी को। आप क्यों करेंगे बीजेपी को? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं और जब कांग्रेस की पार्टी थी तो इतना कुछ नहीं था डेवलपमेंट, तो इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आप किस तरह, गढ़वाल की हम बात करते हैं, आप लोग यहीं से ही हैं कोटद्वार से, तो यहाँ पे किस तरह के विकास कार्य आपने देखे हैं कि पिछले, क्योंकि 2 बार से बीजेपी रही है, 10 साल हो गए हैं, तो लगभग कुछ मोटे मोटे काम जो आपको लगता है यहाँ पे किए गए हों, कोई एक आध काम याद हो? जैसे बहुत से जगहों पे रोड बनी है, और ऐसा भी नहीं कि हर जगह पे बनी है, पर बहुत सी जगहों पे बनी है। एजुकेशन को लेके या हॉस्पिटल्स को लेके यहाँ पे किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल है? एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस आए हैं, तो हम इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप किससे करेंगे? बीजेपी। आप भी बीजेपी के पूरे बीजेपी को करने वाले। आप क्या सोच के करेंगी, क्या किस तरह के काम देखती हैं बीजेपी के जिसकी वजह से आप करेंगी, या फिर मोदी के चेहरे पे? नहीं, काम भी हो रहा है इसीलिए बीजेपी। हाँ जी, पहले तो मतलब डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे थे, अब हो रहे हैं।
और जैसे राम मंदिर पहले नहीं बना था, अब बन गया है, तो इस वजह से। तो भाई राम मंदिर का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये तो हमने बात की भाई किससे वोट करेंगे, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, ये तो आपने पार्टीज की बात कर दी, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो आपके हैं अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल की टक्कर चल रही है। तो ऐसा मतलब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, तो कैंडिडेट बतौर कैंडिडेट अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल को लेकर आप लोग का क्या कहना है? मतलब बीजेपी को ही वोट करेंगे, तो कैंडिडेट के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, क्या नहीं पता। आपको पता है? आपको? जी नहीं। तो कैंडिडेट तो गए, बस बीजेपी को वोट करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, उत्तराखंड के मुद्दों पर बात करते हैं थोड़ा सा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सबसे पहले ड्राफ्ट इन्होंने पेश किया अपने उत्तराखंड राज्य ने ही, तो सरकार ने। तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो 200 पेज का ड्राफ्ट, आई थिंक किसी ने इतना पढ़ने का टाइम तो होगा नहीं, ना ही पढ़ा होगा। तो जो एक चीज़ पर मैं बात करूँगी, लिव इन रिलेशनशिप को अनिवार्य मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि पंजीकरण करना अनिवार्य है। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, और बाहर उससे आना है तो भी कोई एक जो है रजिस्ट्रेशन से आउट हो सकता है। तो ये जो है इसको लेके इसे कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो कानून आया है इससे महिला सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम होगा? क्या आपको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला जो कानून है, इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा या नहीं होगा? आप लोगों के क्या कुछ व्यूज़ हैं? मैं महिलाओं से पहले जानना चाहूँगी। मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको कंपलसरी कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो इससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आपको क्या लगता है? मैम, अगर उनकी इच्छा होगी तो। नहीं, इच्छा की बात नहीं है, यहाँ करवाना होगा। नहीं करवाया तो भैया सज़ा है, इसमें जुर्माना भी है। मान लीजिए कल को कोई आपको पसंद आता है, अगर आप उसके साथ रहती हैं भैया देखने के लिए कि आपके वो कंपेटेबल है या नहीं है, वो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए भाई, और आपको वो उसका पंजीकरण भी कराना होगा। नहीं कराएंगे तो फिर जुर्माना है। ये कंपलसरी है। सही भी है। सही है, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये सही है गलत है? मैम सही है, क्योंकि अगर लिव इन में रहते हुए किसी भी लड़की के साथ कुछ भी अगर होता है आगे जाके, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किसके साथ थी, तो हम इससे जान सकते हैं कि उसके साथ किसने गलत किया है। तो इस चीज़ से हमें काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए, क्योंकि वो तो सिर्फ लड़की नहीं, लड़के को भी करवाना है, तो आप इसको लेके क्या व्यू रखते हैं? देखिए, सहमति दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो दोनों के माँ बाप या जो भी उनके गार्जियंस है उन्हें पता होना चाहिए, और ये एक अच्छा कानून लाई है गवर्नमेंट इसके प्रति। तो मेरे व्यूज़ तो यही हैं। इससे कई बार हम देखते हैं कि लड़का लड़की साथ रहते हैं, हम देखते हैं श्रद्धा मर्डर जैसे केस हो जाते हैं, अपराध इस तरह के होते हैं। कई बार होता है कि कुछ फेक रिलेशनशिप भी होते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं। महिलाओं के साथ अक्सर हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन महिलाएं बाद में कुछ कह नहीं पाती हैं, क्योंकि भैया अब खुद की भी सहमति थी। तो जब इस तरह के कानून आते हैं कि भैया आपको पेरेंट्स को भी बता सकते हैं, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तो इससे आपको लगता है कि चांसेस मतलब कि वो आंकड़ा कम हो जाएगा महिला अपराध का, और महिलाएं सुरक्षित अब महसूस करेंगी ज़्यादा कि भाई हम जिसके साथ रह रहे हैं वो कानून रूप से मतलब एक वैध है, कि भाई पता है कि भाई आप इसके साथ रह रहे हैं, कल को कुछ होता है तो सब साथ हैं। हाँ, मतलब ये एक सही वो है, लॉ है कि पता होना चाहिए हर किसी को कि आप किसके साथ हो, और मतलब हमारे पेरेंट्स को भी, क्योंकि आजकल मतलब बहुत हो जाता है कि लड़के बहुत कुछ कर देते हैं और फिर मतलब लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती हैं उसके बाद। तो आई थिंक सही है। ये मतलब आप इसका सपोर्ट कर रही हैं, सहमत है से? आप सपोर्ट करती हैं इस कानून का? जी, जैसे कि यूसीसी आया है इन द लीडरशिप ऑफ पुष्कर सिंह धामी, सो जो ये यूनियन बना है इससे औरतों की बहुत सुरक्षा हो रही है, और ये सही भी है। ठीक है, आप और बताइए। मैम, मैं भी सहमत हूँ। सब मतलब हमारे गार्जियंस को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कैसे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारी गलती मतलब लड़के की हो। तो ठीक है, इस कॉलेज के जो है पीआरओ सर भी यहाँ पे हैं, साथ ही एचओडी मैडम भी हैं, तो एक एक रिएक्शन में इसी मुद्दे पे लेना चाहूँगी। मैडम, आप थोड़ा सा बताइए, जो यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून आया है कि भाई पंजीकरण कराना अनिवार्य है, तो इस मुद्दे को लेकर आप किस तरह के विचार रखती हैं कि ये सही कानून आया है? सबसे पहले तो धन्यवाद सरकार का कि जिन्होंने इस पक्ष में सोचा, और ये बहुत ही मतलब एक ऐसा कानून है जिसमें उनकी क्रेडिबिलिटी तय होगी।
लाइक अगर एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि जंगल राज है कि कोई भी किसी के साथ रह लेगा और बाद में कोई भी उसको एक्सेप्टेंस वाला पार्ट नहीं रह जाता। तो न्याय एक अच्छा मिलेगा। उसके बाद माना एक उनके साथ में रहने के बाद माना कोई प्रेगनेंसी है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी आते हैं, तो बच्चे को प्रॉपर्टी में अधिकार, क्योंकि उस नन्ही से जान का तो कोई दोष नहीं है। तो सरकार ने बहुत डीपली सोच के इस चीज़ को रखा है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, महिलाओं के लिए भी और कई बार पुरुषों के लिए भी। महिलाएं गलत तरीके के लांछन लगा देती हैं या दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो थैंक यू सरकार को जिन्होंने इस चीज़ में कदम उठाया। सर के पास आती हूँ, आप रह गए, थोड़ा सा आप बताइए इसके लिए आपका क्या कहना है। लिखे नहीं मुझे कुछ राय नहीं है इसके लिए। आपकी कुछ राय नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा, किससे वोट करेंगे तो बता दीजिए। बीजेपी को। बीजेपी को करेंगे, क्यों? मैम मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, मतलब जैसे सड़कें बनाई है बहुत जगह, मतलब मोदी जी के चेहरे पे वोट करने वाले हैं, कैंडिडेट के चेहरे पे? मोदी जी के चेहरे पे। मोदी जी के चेहरे पे, अच्छा ठीक है। सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप बताइए सर, यूसीसी को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? आप पत्रकार भी हैं, यहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं, तो आपके क्या व्यूज़ हैं, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप को नहीं, और भी अगर चीज़ों पे आप बताना चाहें? यूसीसी वाकई में ये एक सराहनीय कदम है सरकार का, क्योंकि आज से पहले जितने भी महिला अपराध हुए हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ था। इस कानून के बनने से एक तो महिलाओं को सुरक्षा की भावनाएं जागृत हुई हैं, और साथ में जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, इन चीज़ें सब मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सख्ताई होने से कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गर्ल्स हो गया, जो लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, गर्ल्स जाते हैं, एक तरह ये होता था कि वो कॉलेज में लड़कों के साथ रहते थे, लिविंग रिलेशन में रहते थे, और बाद में कुछ होता नहीं था, लड़का कहीं भाग गया, कुछ हो गया। तो अब जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी सुरक्षा, भागने के चांसेस कम हो गए, बहुत कम चांसेस हो गए हैं, और इससे बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियाँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पेरेंट्स भी वो हैं कि रजिस्ट्रेशन है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा कदम था, एक अच्छा कदम है सरकार का। तो यहाँ पे जो IHMS के जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो स्टाफ, इनसे हमने बातचीत की है कि भाई बीजेपी को वोट करेंगे या कांग्रेस को करेंगे, तो इनका भाई यही कहना है कि मोदी जी के चेहरे को देख के वोट करने वाले हैं, और कैंडिडेट के बारे में कुछ अता पता यहाँ पर तो खैर नहीं। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये सराहते हैं, और इस कदम की कह सकते हैं सराहना यहाँ पर यहाँ के सभी बच्चे और जो स्टाफ है वो कर रहे हैं। कोटद्वार से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।